अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रिया शब्बीर है और आज की जो मेरी वीडियो है ना वो उन बच्चे और बच्चियों के लिए है कि जो नात वगैरह के कंपटीशन में जाते हैं, ठीक है। और गाइडनेस ना होने की वजह से जो है वो नाकामी से दो चार होते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ नात ख़्वानी के लिए ही नहीं है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मतलब किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, स्पीच कंपटीशन है, ठीक है, या फिर कोई मतलब मिली नगमा वगैरह है, ठीक है, या नात ख़्वानी है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, ठीक है, जिस पर अमल पैरा होकर जो है वो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आपको आज 4 टिप्स बताऊंगी, ठीक है। और जो सबसे पहली हमारी जो टिप है ना वो है कलाम का इंतखाब, ठीक है। आप नात कंपटीशन में जाते हैं, ठीक है, तो अक्सर औकात मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो इतना मुश्किल कलाम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, नात सिलेक्ट करते हैं कि मतलब जो कि समझ नहीं आती, ठीक है, या तो उसके अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो कलाम का इंतखाब जब आप लोगों ने करना है ना तो ऐसा कलाम होना चाहिए कि जो मशहूर ज़माना हो, ठीक है, और आसान हो और दिल में उतर जाए, ठीक है। ऐसा कलाम जो है वो आपने मुंतखब करना है किसी भी कंपटीशन के लिए। और स्पीच वगैरह के लिए तो ऑलरेडी ही आपको कोई ना कोई टॉपिक जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है। और फर्दर जो नेक्स्ट है ना वो इमला, ठीक है। जो दूसरी टिप है वो है इमला तलफ़ुज़, ठीक है। इमला जो है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और तलफ़ुज़ की मतलब कि जो अदायगी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी न किसी से मतलब सीख सकते हैं या पढ़वा सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी बड़े से जो है वो आप उसके तलफ़ुज़ की जो है अदायगी करवा सकते हैं, या जिसने भी वो नात ख़्वानी वो नात पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आजकल तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो आप इंटरनेट से वो नात निकालें, उसकी अदायगी देखें, ठीक है, कि कहाँ पर उस नात ख़्वाने जो है वो साँस लेना है, कहाँ पे उसने साँस लिया है, कहाँ पे उसने उतार चढ़ाव किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें, और ये सारी बातें जो हैं वो स्पीच में भी होती हैं, तकरीर में भी, ठीक है, कि मतलब कि तलफ़ुज़ की जो अदायगी है सही तरीके से, ठीक है, और उतार चढ़ाव जो है कि कहाँ पे थोड़ा साँस लेना है, ठहरना है, ठीक है। ये आपके मौज़ू के ऊपर है तकरीर में, ठीक है। जो तीसरी टिप है ना वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और एक्सप्रेशन है आपके चेहरे के। तो अगर आप नात पढ़ रही हैं तो आपको एक ही एक्सप्रेशन में नात पढ़नी होगी, ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी नात में आपके एक्सप्रेशंस जो है ना वो अदायगी के साथ साथ जो है वो ख़ुद ब खुद ही मतलब एक्सप्रेस होते रहते हैं, मतलब ज़ाहिर होते रहते हैं ना आपके चेहरे पर, ठीक है। लेकिन जो स्पीच है ना तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। अक्सर जो तकारीर होती हैं ना, ठीक है, वो कुछ मज़ाहिया भी होती हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई मज़ाक का आंसर आ रहा है तो फिर आप उसमें मुस्कुरा भी दें हल्का-सा, ठीक है। और अगर आप किसी संजीदा मौज़ू पर तकरीर करें तो आपको बिल्कुल संजीदगी से ही उसको लेना होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशंस जो है ना वो आप भी आपके जो हैं वो संजीदा ही होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी थी तीसरी टिप, चौथी नहीं थी, तीसरी थी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना वो मस्ट होती है, चाहे वो स्पीच हो, ठीक है, हाथ मतलब ऊपर नीचे करना, उतार चढ़ाव, ठीक है। आप जैसे नात में हैं, ठीक है, फ़िक्रा है जैसे हुजूर जानते हैं। अगर आप मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज करेंगे, थोड़ा-सा मतलब इशारे देंगे, ठीक है, तो इज़हार करेंगे, ठीक है, तो मेरा ख़्याल है ये जजेस के ऊपर जो है वो ज़्यादा अच्छा मतलब एक्सप्रेशन पड़ेगा कि हाँ जी, बिल्कुल वाक़ई बच्चे में जो है वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जो चौथी टिप है ना, ठीक है, आप इसको टिप कह लें, ठीक है, या आप इसको एक नसीहत कह लें, ठीक है, कि आपका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि आपका जो देखना होता है कि मतलब आप अगर आप ऑडियंस को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियंस को देखते ही जो है वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो टाँगें हैं वो काँपना जो है वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप में ये सलाहियत है कि आप लोग जो हैं वो फ़ेस कर सकते हैं ऑडियंस को, आप देख सकते हैं, तो आप फिर ज़रूर देखें, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप में ये मतलब अगर आप समझते हैं कि हमारा जो टेम्पर है वो लूज़ हो जाएगा देखने से, तो फिर आप बिल्कुल भी मत देखें, ठीक है। तो आप फ़ोकस करें कि मतलब अपनी नात पर, ठीक है, उसकी अगला जो फ़िक्रा है उस पर, ठीक है, ख़ास तौर पे। लेकिन तकरीर में आपको ज़रूर इंटरेक्शन करना पड़ेगा और ज़रूर जो है वो जजेस को और ऑडियंस को जो है फ़ेस करना पड़ेगा, फिर ही आप एक अच्छे मुक़र्रर बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।